सभी साथियों को हर हर महादेव प्रणाम। महाराजा लाखन पासी अमर रहें, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहें, राजपासी राजा कंस अमर रहें, महाराजा सरिया पासी अमर रहें, माता वनकाबाई लोधी अमर रहें, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहें, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें। जो भी साथी लाइव में जुड़ रहे हैं कृपया लाइव को शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि मेरी बातें सभी लोगों तक पहुंच सकें। मेरा निवेदन है जो भी साथी जुड़ रहे हैं शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। यह आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों तक? कमेंट में बता दीजिएगा भैया, थोड़ा कमेंट में बताएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगी। हाँ, आवाज़ मेरी क्लियर है, आप लोगों तक पहुंच रही है भैया? किसी का कमेंट दिखाई दे जाए तो मैं अपनी बात रखना चालू कर दूँगा। बता दीजिएगा मेरी आवाज़ आप लोगों तक अगर सब। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छी आ रही। ठीक है, राजवंशी रोहित पासी जी पसियन खेड़ा, अंशु पासी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले हरदोई के मुद्दे पर अपने लोगों के बीच में कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, स्टार्टिंग से जो हमारे भाई राम बाबू पासी जी, हमारे इतिहासकार जी रामदयाल वर्मा जी, और ये कोई छोटा सा पिद्दी सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा है जिसने माननीय जी की फोटो को जलाया है। देखिए, मैंने अभी पोस्ट पे किया था, अगर किसी को इसका घर नाम पता क्लियर जानकारी हो, हरदोई की जो भी संडीला के भाई हैं, निवेदन है थोड़ा इसकी जानकारी करें आप लोग, ये कहाँ रहता है। ठीक है, और राजपासी परिवार में, पासी परिवार में कोई भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, ताड़ने वाले शेर हैं। बस वर्तमान के कानून का सम्मान किया जाता है। ये छोटा सा पिद्दी सा नन्हा सा मुन्ना सा बालक है। अगर मान लीजिए खाता कमाता है तो खाए कमाए। और आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे हमारे भाई हर समाज के जुड़ते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को ठाकुर बनने की होड़ मची पड़ी हुई है। अरे भाई, काहे नकली किसी की उपाधि लोग वो करते हैं, जिसको देखो वो ठाकुर लिखने लगता है। पता नहीं कहाँ से आए कहाँ चले गए, बस ठाकुर लिखना चालू कर देते हैं। अरे तुम्हारे ठाकुर लिखने से कोई ठाकुर थोड़ी नहीं हो जाएगा। ठाकुरों में कई गोत्र चलते हैं, जैसे चौहान है, परमार है, रैकवार है,
सिसोदिया है, भदौरिया है, कलहंस है, हैं, बेलखरिया हैं, दीक्षित हैं, बिसेन हैं। आप समझिए बहुत सारे जो ठाकुरों में गोत्र हैं ये ठाकुर हैं। चौहान, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कई टाइटल बताए, कुछ रह गए होंगे कोई गोत्र तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। मैं जैसे बहुत सारी जानकारी, मतलब कुछ गोत्रों की जानकारी हमको नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो भाई देखिए, सामान्य वर्ग में आते हैं वो लोग। अब कोई जो है कोई सरकारी सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता है कि डीएम एसडीएम जारी करता हो, तो अब दूसरे लोग जो देखो वो ठाकुर बन रहा है, जो देखो वो, मतलब कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं लोग। छोटे छोटे बच्चों को गुमराह ना करें। नए देखो, हमारी एसपी साहब के पीआरओ जी से भी बात हुई और हमारे जो संडीला सीओ साहब हैं उनसे भी बात हुई है, संडीला प्रभारी जी से भी बात हुई है। अगर किसी को इसका पता जानकारी हो तो बस नज़दीकी थाने चले जाइएगा, और आगे जिम्मेदारी भी पुलिस की भी है। अगर नहीं पता चला ये कहाँ रहता है तो कृपया करके अपना साइबर सेल लगा के जानकारी करें। और जो समाज के साथी हैं, अगर किसी को भी जानकारी होती है इसके माँ बाप की और इसके नाम पते की पूरी सही जानकारी हो, तो सबसे पहले इसका मुकदमा लिखवा के इसका कैरियर ख़राब करना है। इसका कैरियर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ये पहली और आखिरी है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, समाज बहुत बड़ा है, 10 से 12 लाख पासी निवास करता है। और अगर पासी समाज के बहुत बड़े सांसद को आप इस तरीके से करोगे तो भैया कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि पूरे हरदोई में पासी फैला हुआ है और शेर की मांद में हाथ डालना उचित नहीं है। और वो मैंने फ़ोटो देखा है, छोटा सा मुन्ना सा नन्हा सा बच्चा है, शरीर में सही से मांस भी नहीं है, सब हड्डियां हैं। और अगर कोनो पासी गुस्साएगा, और मान लो जैसे कुछ पासी पी खाए टहला करत हैं और स्वाभिमानी हैं, अपने इतिहास से प्यार करत हैं और सांसद जी से प्यार करत हैं, और कहूँ दहीने भाई पाएंगे तो उठाए पटक दिया है, तो जो बच्ची कुची पसुरी है टूट जी हैं, जो छोटी पोटी अगर पसुरी बची हैं वो टूट टाट दी हैं। अगर हाथ पाँव टूट गए तो शादी ब्याह भी ना हो पे, अच्छी बेटेवा मेहरो नहीं मिली तुमका। तो बताना चाहिए बेटा, कायदे में रहियो तो फायदे में रहियो, और अगर बदतमीजी करियो तो हमारी ख्याल से घास के ढेर बराबर हो। पासिंग में बहुत खूंखार लोग पड़े हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये बच्चे जो हैं वो किसी की राजनीति का हिस्सा ना बने तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब मुकदमा लिख जाए तो तुम्हारा बाप महतारी जो है इधर उधर गलतियों माफ़ी मांगत फिरी है, और सुना है बाहर कहीं कमाता खाता है। तो हम किसी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि ऐसे बच्चे ऐसी हरकतें ना करें। अरे ललकारे, कोई ऐसा काम करे तो हट्टा कट्टा आदमी काम करे जी के देही थोड़ी तथा हो कथा पढ़े, शरीर में जान हो। मान लो जैसे कोई रस्ती चलत 2-4 घंटा मार दी गुस्सा में यहाँ तो का बर्दाश्त कर लो, और मान लो रास्ते चलत कहूँ तो मिल गयो कोनो के यहाँ, अब कोनो अर्राग 2-4 ज़्यादा घंटा मार दी तो कहूँ आईसीयू में भर्ती हो जी हो, क्योंकि पासिन का छेड़े मतलब है तुम शेरन का छेड़ रहे हो। और हम कानून से निवेदन करी थे, हरदोई पुलिस प्रशासन से निवेदन करी थे कि पासिन के हत्थे चढ़स पहले ही का पकड़ लो तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो सांसद जी का तो ये अपमान तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुलिस अगर जल्दी से जल्दी पकड़ ली, कानूनी कार्रवाई कर ली तो समाज शांत हो जी, समाज शांत हो जी। नहीं तो भैया ये नन्हे मुन्ने बच्चे गारंटी भैया कोई नहीं ले पाई। मान लो जैसे एक पासी समाज के बड़े नेता को आपने इस तरीके से अपमानित किया है, फोटो जलाया है, और तुमका पता तो है नहीं वो कौन सा खानदान है, तुमका पता कि नहीं पता? वो सबका लोगों को पता है, कुबेर लाल पासी, कुबेर पासी, परमाड़ी लाल पासी, खानदान नहीं पता तुमको। अब वो नाबालिग लड़का है, नाबालिग लौंडा है, उनका नहीं पता है, मान लो हड्डू नहीं है। तो यही समझाना चाहिए, जो उनके वर्ग में जो सम्मानित लोग हैं उनका समझावें। और दुनिया ने पता है जो हमारे आरक हैं वो पूर्णता पासी हैं आज, ठीक है।
तो अभी अरक वंशी कहाँ से आएंगे हमका नहीं पता भैया, हम लोग नहीं जानते। अगर आप अरक हो तो पासियों की उपशाखा हो, ठीक है। तो अब ये कौन सी नौटंकी, कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे समझ के बाहर है। और मैं निवेदन करूंगा कि जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। इतना ज़्यादा हमारे मान सम्मान से ना खेलो, नहीं तो पासी अगर बौराएगा और सनकगा तो हरदोई में कोई संभाल ना पाई। और अभी तक जो हुआ है वो हो गया है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि आप देखिएगा कि संडीला में जयंती की परमिशन दी गई और राम बाबू पासी को जयंती की परमिशन नहीं दी गई। बाकायदा मेरी सीओ साहब, सीओ सिटी, उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने बात भी की थी। और जो तथ्य पकड़ने वाले थे वो हम पकड़े, ठीक है। तो अब यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। तो मैं हरदोई पुलिस से निवेदन करूँगा कि थोड़ा मेहनत करें, और हमको लोग को जो जानकारी अगर कहाँ रहता है वो अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को मिलती है तो हम लोग अवगत करा देंगे, लेकिन समय से इसको पकड़िए। अभी देखिए, मेरा कोई कार्यकर्ता इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है जिससे कानून व्यवस्था अवरोध हो, मतलब रुके, दिक्कत हो। तो ऐसा कोई भी मेरा कार्यकर्ता नहीं कर रहा, लेकिन सबको पीड़ा है, पूरे समस्त पासी परिवार को पीड़ा है, हरदोई के नहीं पूरे प्रदेश के। तो ये छोटा सा बच्चा कोई बड़ी चीज़ का बढ़ावा ना दे दे। मेरा निवेदन है कि हरदोई पुलिस तत्काल इसको पकड़े, और इसका चेहरा जरा सोशल मीडिया पे भी सामने आना चाहिए। और भाई ये लोग जो खिलवाड़ समझते हैं, खिलवाड़ नहीं। पहली बार मुकदमा लिख जाएगा, जीवन खराब होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो लोग ये कर रहे हैं वो निंदनीय है। तो हम लोग जो भी है, जो भी कार्य कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से कर रहे हैं। और अगर बार बार कोई मान सम्मान से खिलवाड़ करेगा तो भाई समाज बहुत बड़ा है, हम लोग सबको रोक भी नहीं पाएंगे, हम लोग सबको नहीं रोक पाएंगे। हरदोई में 10 से 12 लाख पासी निवास करता है, सबकी जिम्मेदारी हम कहाँ नहीं पे। और सांसद जी के कहाँ कहाँ चाहे वाले हमको भैया नहीं पता है, सांसद जी के कहाँ कहाँ चाहे वाले हमका लोग का नहीं पता है। और ये जो पिट्टी पर एक लौंडो हैं जो पिद्दी सरे गए, ये जो पिद्दी सरे गए काम बड़ा कर दी नहीं। अरे दिल्ली में रहे तो ठीक है, न लौटे तो बहुत बढ़िया है। और जी का ज़्यादा मतलब अपना गुमान दिखाना है। और जो कहत रहे कि हम घेराव करबे सांसद जी के घर का, तो हम यही कहना चाहेंगे कि दिन और तारीख बता के आना, दिन और तारीख बता के आना। सांसद जी के घर के बाहर सूरज पासी खड़ा मिलेगा, आओ तब जलाना पुतला, जिसको जलाना हो जला के दिखाना, बता के आना। एक दिन पहले पोस्टर डाल के बता के आना। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम लोग एक तो देखिए माहौल ख़राब करोगे हरदोई का, और हम लोग इतनी जल्दी उग्र नहीं होते हैं। और जब उग्र हो जाएंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना समझ लेना, संभाल नहीं पाओगे। अंग्रेजों ने हमको जराइम पेशा एक्ट कानून में 100 साल तक रखा, लेकिन संभाल नहीं पाया। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में बच्चा बच्चा शेर है, तो मत छेड़िए। 20, 30, 40 हज़ार और कहाँ 10-12 लाख पासी। तो हम तो ये लगता है कि उनको सोचना समझना चाहिए, उन लोगों को सोचना समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं। और ये जो राम बाबू पासी जी को व्यक्तिगत एक विधायक के द्वारा वहाँ जाके 151 में जो जेल भिजवाया गया था, वो सारी जानकारी हम लोगों को है। अब बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमको पता नहीं। अब मजबूर मत कराइए। देखिए हमारी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सेना को बढ़ावा नहीं देता हूँ गलत कार्यों के लिए। लेकिन अब मच्छर भी अगर हमारे लोग के काने में रोज रोज भिन नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। अब कल के लौंडे आए कि हाँ सोशल मीडिया पे हाँ फॉलोअर्स बढ़ावे खातिर एक सम्मानित सांसद का फोटो जलाएंगे, तो फिर ठीक नहीं। हम ये है
कि हरदोई पुलिस के पास हफ्ते भर का समय है, इसको पकड़ के तत्काल जेल भेजें। कहीं भी रहता हो, देखिए हमारे पास वो कानून का अधिकार नहीं कि हम ढूंढें। जब आप ना ढूंढ पाइएगा तब बता दीजिएगा। मैं एकदम साफ कह देना चाहता हूँ, अब ये बहुत हो गया, अब इसके बाद बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, अब ना बर्दाश्त कर पाएंगे। और जिसको लठबाजी करना हो तो बाकायदा स्टाम्प पे एग्रीमेंट करवा के आए, एग्रीमेंट करवा के आए और एकदम बता दे कि मतलब कानून इसमें हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। और जिका लठबाजी करे वो लठबाजी कैले पासी को पीछे नहीं हटत, कोई चीज़ हम पीछे नहीं हटी हैं, कोई चीज़ हम नहीं पीछे हटी हैं, जितना जी का कर रहे कोई कैले। लेकिन हम लोग भारतीय संविधान का कानून का सम्मान करते हैं, इसका मतलब कोई नहीं, कोई कल का लौंडा आएगा हमारे जनप्रतिनिधि को फोटो जला देगा, भाई पटक पटक मारे जाओगे, इतना समझ लेना, पटक पटक के मारे जाओगे। जिस दिन हमने आदेश दे दिया हरदोई में निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमने अपनी पूरी सेना को रोक रखा है, न पुलिस से तेजी से काम हमारी सेना करेगी, इतना समझ लेना। और ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि तत्काल इसको पकड़ा जाए, और नहीं पकड़ोगे इस लौंडे को तो दिक्कत होगी, ये लौंडे की दिक्कत हुई। और पासी बहुत खुखार होते, जब जब पुरवैया चली तो इनका पता चली कि कहाँ कहाँ परे हैं इनके लात घोसा, और कहीं भी ये मारा जा सकता है। मैं खुल के बता रहा हूँ, जहाँ ये मिल जाएगा पासियों को मारा जाएगा। उससे पहले पुलिस पकड़ के कानूनी कार्रवाई कर दे तो ठीक है, ओके बात तो हम लोग कह सके कि भैया ना मारो पीटो, पुलिस अपन कानूनी कार्रवाई कर दे। अगर पुलिस चूक जाएगी, रह जाएगी, तो जहाँ मिली पासी गत्ते चढ़ी तो मारा जाए, क्योंकि हमारे एक जनप्रतिनिधि, एक सम्मानित सांसद का इसने फोटो जलाया है। अब वो कुछ करे या ना करे सांसद जी, लेकिन हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, तुम थूक देना हम चाट लेंगे, तुम थूक देना हम चाट लेंगे। और जो 20-30 हज़ार वाले लोग बताएंगे कि सांसद नहीं बनेगा, अब तुम्हारा विधायक नहीं बनेगा, तुम्हारा विधायक नहीं बनने देंगे, जाओ, बनने नहीं देंगे, किसी को विधायक नहीं बनने देंगे। और ये सारे पासियों को प्रण लेना पड़ेगा, बनने नहीं देना। और अशोक रावत सांसद है, सांसद रहेंगे, और जब तक चाहेंगे तब तक सांसद रहेंगे। मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं खुलेआम कहता हूँ, ये पूरा हरदोई कहेगी। और जिस दिन शस्त्र खत्म होगा हम लोग लड्डुओं में तौलेंगे उनको। सांसद जी जिस दिन हरदोई आएंगे, जितना वजन होगा सांसद जी का उतने लड्डुओं में तौला जाएगा उनको। पूरी हरदोई उनके नाम पे चलेगी। जाओ, क्या करोगे? वो जिनके ऊपर हाथ रखेंगे पासी उनको विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम करेगा। क्या करोगे? पूरी हरदोई में जिसके ऊपर अशोक रावत जी हाथ रख देंगे, कहेंगे इसको विधायक बनाना है, उसको विधायक बना के लाएंगे, उसको विधायक बना के लाएंगे। हम लोग भौंकने वाले लोग नहीं, काटने वाले लोग हैं, इतना समझ लेना। तुम चिल्ला रहे हो, हम लोग चिल्लाएंगे नहीं, बना के दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे, इतना समझ लेना। एकदम मतलब एक मर्यादा क्रॉस मत करिए। आप लोग संवैधानिक ढंग से विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सीमाएं पार कर रहे हो, सीमाएं पार करोगे तो मुकदमों से हम लोग डरते नहीं। अंदरूनी मार अतना मारा कि जब जब पुरवैया चली तो पिछवाड़ा से लेके करियाओं तक का पिराई चौदह और खाली 151 हुई हमारे लोगों ने, और कुछ न हो, इतना तुम समझ लो। 151 के अलावा कुछ न हो, कोई नेतागिरी सपोर्ट न लिया भाई, खाली 151 करा लिया भाई जो के मारी, और तुमका ढूंढवा मरवे में। तुम बता रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को अगर वो हमारे इतिहास के लिए, अपने समाज के लिए बात कर रहे हैं तो सही ढंग से बात करिएगा, न हरदोई में निकलना मुश्किल कर देंगे चारों तरफ, इतना समझ लेंगे। एकदम बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया। लाइक को शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। जो संवैधानिक ढंग से लड़ाई करेगा तब तक उसका सम्मान है, और बार बार अगर कोई अपमान करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये फाइनल लाइव समझ लीजिए, इस बार लाइव नहीं करेंगे, ना पोस्टें करेंगे। और एकदम पासी बौरान है, एकदम बौरान है, तस्मुल पूरे हरदोई के। बहुत तो लठ में यहाँ तेल लगाए बैठ हैं। एक तो साथ छोट सारा लौंडा है, अगर कहूँ दहीने वाली लाठी पड़ गई तो क्या पता महीना निकाल इलाज करवाओ पड़ी, महीना ने इलाज करवाओ पड़ेगा, और लोग लड़ा के चले जाते। अरे भाई संडीलम कम से कम 70 से 80 लाख, 70 से 80 हज़ार पासी है संडीला में। यहाँ कत्ती हो, कत्ती है जनसंख्या, कत्ती है।
पूछना चाहिए कितनी जनसंख्या भाई, आप बताइए भाई। एक चीज समझो, मतलब ये लोग, हम लोग एकदम संविधान का कानून का पालन कर रहे हैं, तो कोई यार हमारे कांटे पे भिन्न भिन्न करके चला जा रहा। ये ना करो यार, पासिंग मतलब समझ रहे हो। अरे यार अंग्रेज नहीं कंट्रोल कर पाए, मुगल कंट्रोल नहीं कर पाए, तुर्क कंट्रोल नहीं कर पाए, कुषाण कंट्रोल नहीं कर पाए। यार तुम कहा हो, कुछ नहीं हो, बता रहे हो कुछ नहीं हो। तो ये देखो भैया लाइट चली गई है और हमारी आवाज़ आपके सभी भाइयों तक पहुंच रही होगी शायद, मैं देखता हूं, अगर बन जल जाएगी तो जला देंगे। तो यही बता रहे, लाइव को भैया शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा टार्च जलाओ इधर जरा भैया, एंड कर दे। तो आप लोग भैया शेयर कर दियो, बढ़ा दियो, और अभी देख रहे हैं, और किसी को इसके घर का पता हो तो इसके बाप का पता, इसके परिवार के नाम जो हो, उसी नज़दीकी थाने में सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र डाल दीजिएगा। अगर किसी को जानकारी हो जाती है, अगर नहीं होती है तो जानकारी करिएगा अपने स्तर पे, और अभी हफ्ते भर इंतज़ार कर लीजिए। अगर कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं होती है फिर हम लोग अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। हफ्ते भर इंतज़ार करिए। आप लोगों ने बढ़ चढ़ के ट्विटर से लेके सोशल मीडिया तक अवगत करा दिया है, अवगत करा दिया है। आगे मैं यही निवेदन करूंगा हरदोई पुलिस से कि तत्काल इसको पकड़ के जेल भेजा जाए, तत्काल, समय न लगाया जाए। समय लगाएंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, बहुत बड़ा, इतना समझ लीजिए। और अब बिल्कुल कोई इतिहास से छेड़छाड़ नहीं। एक तो जो संडीला में परमिशन दी गई वो भी ठीक नहीं थी, राम बाबू की परमिशन कैंसिल कर दी गई, इधर परमिशन दे दी गई। रोड पे हजारों लोग यात्रा निकालते हैं, तो क्या इनके लिए स्पेशल कानून है? कोई स्पेशल कानून नहीं है, इतना आप समझ लीजिएगा। और जवाब सबको देना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी। देखो एकदम बहुत बर्दाश्त से बाहर है, तत्काल इका पकड़ा जाए और इका जेल भेजा जाए, इका कानून का पाठ पढ़ावा जाए। लौंडा नाबालिग है, इका कुछ पता नहीं है, भाई सोचे समझे कि उम्र अपनी नहीं है, ये मौज मस्ती बाबू सोना करेगी, नहीं उम्र में है, उल्टा सीधा बोल रहा है। तो पुलिस तत्काल इका जो है बच्चा जेल भेजे, का पता का दिमाग खुल जाए, और ना खुली तो हम लोग सही करेंगे लिए तत्पर। हमारे बहुत सेना तैयार है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, लाइव का शेयर कर दो, लाइव का आगे बढ़ा दो। और अब जो अगर कानून से लड़ रहे हो तो कानून से लड़ो, और मर्यादम लोग बोले, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल तेल लगाए लठ रखे हैं एकदम। अगर पुलिस उचित समय कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी और बिठाएगा तो वो लाठी भनाभन चल जी है, एकदम चल जी है, बता दे रहे हैं। इसलिए मैं खुद आया हूँ, मैंने किसी कार्यकर्ता के द्वारा ये बयान नहीं करवाया, मैं खुद बोल रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ तो पूरा भारत का संगठन बोल रहा है हमारा। बहुत ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं करना है। और कल के लौंडे का ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, ट्विटर पर डाल दो बस बहुत है। ये कल के लौंडे प्रचार के लिए सब करते हैं, सोशल मीडिया पे बस केवल ट्विटर पे डालिए, हरदोई पुलिस को सूचना करिए। सोशल मीडिया पे इसको प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बहुत हो गया, हफ्ता भर का समय है। ठीक है, और फिर अपने हिसाब से ढुनैया चालू कर दे कि सांसद जी की आवाज़ पहले, सांसद जी का शस्त्र जेलें नहीं खत्म हो रहा तब तक इनकी ढुनैया करो। पुलिस का 2-4-5 दिन का समय दे दो, ढूंढे दो। और अगर कोई भी जानकारी हो तो मैंने नज़दीकी थाने पहले दे दो कि वो कहाँ रहे वाला, कहाँ रह रहा। ठीक है, कोई भी फोटो जला के चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? हरदोई में घुसने नहीं देंगे, घुस नहीं पाएंगे। चला मुट्ठी भर लोग अब हमारे सर पे तांडव करेंगे, बहुत हो गया, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, लाइव को शेयर कर दीजिए। हमारे लोग के विचार भले अलग हों, हम लोग भले आपस में लड़ रहे हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना तो सब सारी लाठी सकते ही हैं। अब बर्दाश्त करना रोकना असंभव हो जाए, एकदम अत्ता समझ लो। हम लोग जब समाज की बात हो तो विचारधारक ताक हम रंगी थी। ठीक है, आप लोग लाइव को शेयर कर दें, लाइव को आगे बढ़ा दें। और हरदोई संडीला विधानसभा पासी कान खोल सुन ले, ये जो वर्तमान का विधायक है दोबारा नहीं बनना चाहिए। हर गांव जागरूकता अभियान चालू करिए, हर गांव जागरूकता अभियान। और कोई भी अगर कोई पासी अगर फोटो खिंचाई तो फिर ठीक नहीं हुई। कोई पासी एकदम खुलेआम बहिष्कार करिए, विरोध करिए। ये मुट्ठी भर लोग विरोध करें, हम लोग 10-12 लाख वासी विरोध करेंगे।
10-12 लाख पासी विरोध करेंगे। आओ आओ मैदान में, विरोध विरोध विरोध। आओ कि कौन से घर में पहुंचोगे तुम? 10,000 पहुंचेगा, हम 20,000 पहुंचेंगे। तुम 50,000 पहुंचोगे, हम 1 लाख पहुंचेंगे। तुम 1 लाख पहुंचोगे, हम 10 लाख पहुंचेंगे। पहुंचो कहाँ पे पहुंचोगे? मैदान चुन लेना, बता देना जिसको चुनना हो। मतलब हम लोग बोलते नहीं तो कोई भी साला खोपड़ी चढ़ जाएगा। आओ जिसको जहां आना है पहुंचिए। सांसद जी के घर कौन पहुंचेगा? सांसद जी वहीं रह जाएंगे, हम लोग देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे। कोई हमारे समाज का नेता समाज की बात कर रहा है तो तुम हान बोलोगे? संवैधानिक भाषा में आप विरोध करिए, संवैधानिक भाषा में संवैधानिक ढंग से विरोध करिए। ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत हो गया। लाइव को शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हूँ। हर हर महादेव। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सलिया पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, माता वंदकाबाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। भारत माता की जय। आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिए जो भी हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक हैं, वो हमारा परिवार है। अगर समाज के लिए बोल रहे हैं, उनका जहाँ पसीना बहेगा हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम अपना खून तक बहा देंगे। लेकिन अगर वो हमारे समाज और इतिहास की बात रख रहे हैं, वो सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज के विकास की बात करते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन अगर एक बार अपने समाज की बात रख दिए तो क्या गलत हो गया? और दुनिया जानती सलिया पासी कौन थे, दुनिया को पता, सबको पता सलिया पासी कौन। बताने का आवश्यकता नहीं। जब लड़ना था तब पासी लड़े, जब कमजोर पड़ना था तब पासी कमजोर पड़े। इतिहास चोरी करने वाले बहुत आ गए। अब वहां दावा करते हैं जहां कोई है ही नहीं। शेयर कर दीजिएगा भैया। जय हिंद, जय भारत।